मेरा इश्क जिसके अंदर उतर जाए, एक सेकंड पहले तक सीना खाली हो और मेरा इश्क उसके सीने में उतरे, अगले सेकंड में उसकी जिंदगी ऐसे तब्दील हो जाती है, वो किसी और का नहीं रहता, वो मोहम्मद अरबी का हो जाता है। और इसी पर एक मिसाल आखिरी आपके सामने पेश करूं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला हो, ये जो रईसुल मुनाफिकीन थे उनके बेटे थे। अब्दुल्ला इब्न उबई, नबी पाक अलैहि सल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला, उसका बेटा, अल्लाह ने उसका सीना खोल दिया इस्लाम के लिए। उसने कलमा पढ़ा, वो सहाबी बना। एक दिन मदीने की तरफ आते हुए अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक ने ये बात की। उसने कहा कि हम जब मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलीलों को मदीने से निकाल देंगे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने कहा हम इज्जत वाले जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। ये बात बेटे के कान तक पहुंच गई। अब चाहिए था अब्बा जी है तरीके से, हाँ जी, हिकमत से, अखलाक से, इंसानियत से और मीठी मीठी जबान से अब्बा जी को समझाते, अब्बा जी ऐसे नहीं होता, आज तो कहा दोबारा न कहें, या कानों को 3 मरतबा हाथ लगा लें, 10 रुपए जो है आप खैरात कर दें। आपने ये बात कर दी। हम किस तरफ चल पड़े हैं? रसूल को छोड़कर किसी और तरफ जाएंगे, रसूल को छोड़कर किसी और तरफ रुख करेंगे, हमें अमन मिलेगा, हमें सुकून मिलेगा, अल्लाह की रहमत मिलेगी। रब काबा की कसम है, अमन है तो मोहम्मद अरबी के कदमों में है, सुकून है तो आपके कदमों में है, दुनिया की हर नेमत रब की रहमत है तो मोहम्मद अरबी के दामन में है। इसके अलावा कहीं पर भाई कोई भी कुछ भी नहीं पा सकता। अब क्या हुआ? जब ये बात हुई, बेटे को पता चला, तलवार निकालकर चल पड़ा। गुलामी रसूल क्या है? ऐ मुसलमान, गुलामी रसूल क्या है ये तुझे बताएं। हमने, और दुनिया जानती है और ये एजेंसियां जानती है और हमारे ये पुलिस वाले भाई भी जानते हैं कि हमारे स्टेज से कभी ये नारा लगा हो कि जो दाढ़ी काटता है उसको जिंदा जला देना चाहिए। कोई साबित करे हमारे स्टेज से ये सबक दिया जाता हो कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका गला काट देना चाहिए। कोई साबित करे हमारी मस्जिद और हमारे मेंबर और हमारे स्पीकर से ये ऐलान होता हो कि जो गाना बजाना सुनता है वो वाजिबुल कत्ल होता है, उसके टुकड़े कर देने चाहिए। नहीं, कभी हमने नहीं कहा। ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है, उसको समझाएंगे। इस पर कत्ल नहीं है, इस पर आग में जलाना नहीं है, इसमें टुकड़े करने नहीं है। वो सजाएं जो शरीयत ने मुकर्रर की, वो शराबी के लिए, चोर के लिए, गुस्ताख रसूल के लिए वो अलहदा चैप्टर है। और गुनाह कबीरा कोई करता है उसको समझाएंगे, उसके लिए ये सजाएं नहीं होती। हमारे स्टेज से कभी सुना हो कि पाकिस्तानी फौज जो है ये वाजिबुल कत्ल है? हमारे स्टेज से कभी ये नारा लगा हो कि पाकिस्तान की पुलिस वाजिबुल कत्ल है? वो हमारा स्टेज है कि पुलिस का एक पेटी बंद, उसकी खातिर पंजाब असेंबली के सामने बैठकर हमारे शयूख के हाथ पर, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली सीधा शरफू के हाथ पर, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शयूखुल हदीस जिन्होंने 40-40 साल हदीस पढ़ा रखी है, उन्होंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हाथ पर मौत की बैत की है। किसके लिए? बाप के लिए नहीं, अपने उस्ताद के लिए नहीं, सियासी कायद के लिए नहीं, पुलिस वालों तुम्हारे पेटी बंद भाई के लिए बैत की है मौत की। वो तुम्हारा पेटी बंद भाई था जिसे आज दुनिया हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी सीधा शरफू के नाम से जानती है। वो मौलवी था, वो कोई कारी था, वो कोई हाफिज था, वो कोई मेरी कौम का और आपकी कौम का था, वो कोई सियासी पीपल पार्टी का, मुस्लिम लीग का, एमपी का था, वो पीटीआई का था। वो पुलिस वालों तुम्हारा पेटी बंद भाई था। और तुम्हारे पेटी बंद भाई के लिए अल्लाह के फजल से हमने मौत की बैत कर रखी है कि हम उसको छुड़ाएंगे और उसकी खातिर जेलों में जाना पड़ा या गोली खानी पड़ेगी, हम पुलिस की तरफ से खड़े होंगे, हम अपनी एजेंसी की तरफ से खड़े होंगे और हम तुम्हारे पेटी बंद भाई के लिए शहादत तक जाएंगे। क्यों? तो सिर्फ पहले तुम्हारा पेटी बंद भाई था, लेकिन जब नबी पाक अलैहि की नामूस पे उसने कुर्बानी दी है, अब हमारे सरों का ताज वो बन गया है। अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, पुलिस वालों तुम कहो मुमताज सिर्फ तुम्हारा है, अब तुम्हारा नहीं, रब काबा की इज्जत की कसम है, मैं सैयद होकर कहता हूं कि मुझ जैसे करोड़ों सैयद मुमताज कादरी के जूतों की घर पे कुर्बान है। क्यों? उसने मेरे नाना जान की इज्जत पे पहरा दिया है, मेरे नाना जान की इज्जत पे पहरा दिया है। तो हमारे स्टेज से तुम्हारी बात होती है, हमारे स्टेज से आर्मी की बात होती है, हमारे स्टेज से पाकिस्तान की बात होती है, और जिस स्टेज से तुम्हारी और आर्मी की और पाकिस्तान की बात होती है उस स्टेज से मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात भी होती है। जब तुम्हारी बात करें तो हम फितना करने वाले नहीं, शर करने वाले नहीं। जब पाकिस्तान की बात करें तो हम शरीर में फितना करने वाले नहीं। तो जब मोहम्मद अरबी की बात करें तो हम कैसे फितना करने वाले हो सकते हैं? बात पूरी करूं। अब उसने तलवार उठाई, सहाबी ने गया, घर के दरवाजे पे बाप मिल गया जो मुनाफिक था,
अब्दुल्ला इब्न उबई, उसके सर पे तलवार रखी। कायनात ने यह तमाशा देखा कि एक बेटे ने अपने बाप जिसके नुत्फे से पैदा हुआ उसके सर पे तलवार रखी है, और कहता है मैंने सुना है तूने कहा है कि हम इज्जत वाले जब मदीने पहुंचेंगे तो जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। अब उसने नबी का नाम नहीं दिया था, नबी का नाम लेकर नबी को गाली नहीं दी थी, मुजमल का नाम था, हम इज्जत वाले जलीलों को निकालेंगे। और इस पर भी सहाबी रसूल की गुलामी और इश्क और ईमान देखो, बाप के सर पे तलवार रख दी। फरमाया रब्बे काबा की कसम है जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, वरना चीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। क्या करना पड़ेगा? उसने कहा तुझे कहना पड़ेगा मुहम्मदुन अअज़्ज़ु व अनल अज़ल, तुझे कहना पड़ेगा कायनात में अगर इज्जतों के काबिल है तो मोहम्मद अरबी है, और कायनात का कोई सबसे बड़ा जलील है तो वो मैं हूं। क्या मेरे बाप तेरे नुत्फे से पैदा हुआ हूं, लेकिन कलमा तेरा नहीं पड़ा, कलमा मैंने पढ़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। क्या कि मैं सबसे बड़ा जलील हूं मगर चीर के 2 टुकड़े करता हूं। जब बाप ने देखा तो कहे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। इस्लाम कहता है वो बिल वालिदैन एहसाना, इस्लाम कहता है माँ बाप के सामने उफ तक नहीं कहना। जब ये बेटे ने सुना उसने कहा जो इस्लाम हमें कहता है माँ बाप के सामने उफ तक नहीं कहना, वही इस्लाम कहता है जब बाप पागल कुत्ता बन जाए और मोहम्मद अरबी को भौंके तो उसको चीर कर 2 टुकड़े कर देने। जब ये कहा बाप को मजबूर होकर आखिर कहना पड़ा कि मुहम्मदुन अअज़्ज़ु व अनल अज़ल, कायनात में इज्जतों का अगर कोई काबिल है तो वो मोहम्मद अरबी है, और कायनात का सबसे बड़ा जलील है तो मैं हूं। उसे अपने मुंह से कहना पड़ा। ये फितरा नहीं, ये शर नहीं, साहबी ने जो किया था वो फितरा था। बाप के सर पे तलवार रखी, फितरा किया, शर किया नहीं। तो अब उस सहाबी का जो कैरेक्टर है, किरदार है, और उसकी तालीमात और गुलामी, ना उसका बयान फितना है ना उस पर अमल करना फितना है। अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के लिए ये दिन मनाया जाता है कि अपने ईमान को ताजा किया जाए, जमीर को झंझोड़ा जाए, इश्क को जवान किया जाए, सीने पे इश्क पे ईमान पे पड़ी हुई गर्द को साफ किया जाए, और दोबारा से ये वादा किया जाए कि या रसूल अल्लाह हमारा जीना भी आपके लिए होगा और हमारा मरना भी आपके लिए होगा। या रसूल अल्लाह हमारी जिंदगी भी आपके लिए, मौत के लिए भी आपके लिए। या रसूल अल्लाह हमारा सर और घर आपके लिए। या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा ये जिस्म, ये जान, ये सलाहियत है, सब आपके लिए। हम सियासी हैं, ये मजहबी है, हम काली वर्दी पीली वर्दी वाले हैं, काले सब्ज नीले पीले अमामे वाले हैं, हम शराबी जानी हैं या तहज्जुद गुजार हैं। या रसूल अल्लाह हम आपके लिए हैं। या रसूल अल्लाह हमारा जीना आपके लिए। या रसूल अल्लाह हमारा मरना आपके लिए। ये है मिलाद। अब इसमें कौन सी बुराई है कि जिसमें ये तजदीद होती है, जिसमें ईमान को जवान किया जाता है, जिसमें इश्क को जवान किया जाता है, जिसमें अपने नबी से दोबारा वादा किया जाता है, जिसमें दोबारा अपने नबी के कदमों में लौटने के लिए इरादा किया जाता है। मिलाद ऐसी महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला इस पैगाम को हमें अपने घरों, अपने मोहल्लों, गली कूचों और इस कायनात के जर्रे जर्रे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जितने साथी आए हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया और आखिरत की बहारें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।